Hi you all, welcome and welcome back to my YouTube channel. As you might have read from the title, this video is for my acne series which I have a playlist on my channel. अगर आप interested हो मेरे acne journey के बारे में जानने के लिए, अगर आप भी सफ़र कर रहे हो acne से and अगर आपको भी hormonal acne या cystic acne, PCOD acne का problem है तो you can go ahead and watch my playlist जो मैं यहाँ पे link कर दूँगी. The people who have been following me from a long time know कि मैं retinoid पे थी and मैं retinoids ले रही थी. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आपको आ रहा है, आई नो, बट मैं जस्ट विंडो के सामने बैठी हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको स्किन दिखा पाऊँ, आपको रियल टेक्सचर मिले मेरे स्किन का देखने को और मेरा स्किन कैसे सिचुएशन में है. आई हैव नो फिल्टर्स, आई हैव नो मेकअप ऑन माई फेस राइट नाउ. जस्ट मैंने सुबह टेंटेड सनस्क्रीन लगाया था, उसके बाद मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया. इनफैक्ट मैंने रेडनेस की दवाई भी नहीं लगाई है जो मैं नॉर्मली लगाती हूँ रेडनेस कम रखने के लिए, स्पेशली जब मुझे शूट करना होता है. आई डू हैव लाइक अ लॉट ऑफ फेशियल हेयर ऑल्सो गोइंग ऑन. मैंने कुछ भी शेव वगैरह कुछ भी नहीं किया है, एकदम रॉ फॉर्मेट में हूँ मैं आप लोगों के सामने. आई नो ये सीरीज़ ना मेरे प्लेलिस्ट की, मेरे चैनल की कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने ना अपना दिल खोल के एक्ने के बारे में बात किया था. उसमें मेरे मेडिकेशंस के बारे में बात किया था. मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो जैसे कि बहुत लोग मुझे बोलते रहते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ, आप दिखवाओ डॉक्टर को, आपको इतना एक्ने हो रहा है फलाना ढिमाका. बट नो वन नोज़ कि मैंने कितने डॉक्टर्स को दिखाया है, मैंने कितना पैसा खर्च किया है. मेरे पापा ने भी बहुत पैसे खर्च किया है. जब से मैंने खुद ने कमाना चालू किया तो मैंने भी बहुत पैसा खुद का लगा चुका है. अब तक मैंने बहुत दवाइयाँ खा चुकी है. मुझे 8 क्लास से एक्ने है बेसिकली, तो जो लोग न्यू है मेरे चैनल के लिए. एंड ऑब्वियसली एज अ पेरेंट मेरे पेरेंट्स को बहुत कंसर्न हो गया था कि इसको इतना एक्ने आ रहा है, हमको दिखवाना है. तो उन्होंने हर साल कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट के लिए ट्राई किया था. एंड एक बार तो ऐसा हुआ था कि डॉक्टर के पास गए थे, उन्हें दवाइयाँ ऑब्वियसली ओरल मेडिकेशन देते हैं डॉक्टर जिस टाइप का मुझे एक्ने है उसके लिए. वो मैंने खाया था जब, तो इतना ज़्यादा मैं दवाई खा चुकी थी ना कि मुझे स्टमक में अल्सर हो गए थे. अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ सर्च कर लेना. आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू एनीवन. लाइक अगर मैं कुछ बोलती थी तो किसी को लगता था कि गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे या कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया होगा. मेरे पेरेंट्स को भी समझने में बहुत टाइम लगा था कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन माई स्टमक. सो प्लीज़, लाइक इफ someone is suffering from acne, don't just go and give random advices to them कि तुम डॉक्टर को दिखाओ, तुम दवाई खा लो, तुम ठीक हो जाओगे. तुमको नहीं पता हर इंसान का बॉडी बहुत अलग होता है. लाइक मैनी पीपल हैव टेकन एक्यूटेन एंड उनका एक्ने ना ऐसे ठीक हो गया है. लाइक कुछ लोगों को तो साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुए हैं. बट स्पीकिंग ऑफ माई बॉडी, आई हैव माइग्रेन ब्रो, PCOD में मुझे हो गया. सो लाइक माई बॉडी इज इन अ होल मेस. But I do love my body. Like I have come to the fact that no one's gonna love me if I don't love myself, okay? And मुझे बहुत एक्ने है, मुझे बहुत एक्ने बहुत टाइम से है यार. मैं कब तक खुद को अगली बोलती रहूँगी, मैं कब तक खुद को ऐसे करती रहूँगी कि मुझे तो इस चेहरे के साथ रहना नहीं है. लाइक वेयर विल आई गो? Like I have to eventually get married with this face of mine. Like I can do any treatment, but if something is problem अंदर से तो वो रहेगा, वो नहीं जाएगा. So I will give you some references for my statements also. I have a friend, like we all girls are getting hair fall a lot these days, okay? So I have a friend, she took some treatment for the scalp for hair which was very costly. Like we are not Amir people, like हम middle class people है. She took that treatment but still her hair fall is not gone. Another example which I will give you for acne, I follow Sara Sarosh very religiously. Like मुझे अच्छी लगती है वो बंदी. She is 1 year younger to me, but I still look up to her. She is an inspiration for me in many ways. But I'm not talking about that. I'm talking about that she also had a hormonal acne. Since like past so many years she had made raw content and now अभी उसके पास इतना पैसा आ गया है कि वो अपने पे हर मंथ खर्च कर सकती है डर्मैट को दिखाने के लिए. I'm not comparing, but I'm just saying that money plays a very important role. बट मनी के आगे भी कुछ चीज़ें होती हैं
जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। कितनी बार डर्मैट्स के पास गई है एंड उसने अपना ट्रीटमेंट कराया है, उसका फेस ठीक भी हो जाता है, एकदम परफेक्ट हो जाता है उसका फेस, थोड़े बहुत पोर्स को हटा। बट नाउ आई रिसेंटली सॉ हर वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम, तो फिर से उसको बहुत ज्यादा एक्ने आ गया है गाइस, लाइक इधर पूरा भरा हुआ है। सो तुम कितना भी पैसा खर्च कर लो, मेरा पॉइंट बस यही है कि चीज़ें ना तुम हमेशा के लिए कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रख सकते हो। एक्ने हो रहा है, प्रॉब्लम है तुमको, तुम्हारी बॉडी में तो वो आएगा। As you guys can see, this is a clip from the front camera. फ्रंट कैमरा ना उतने अच्छे से एक्ने को कैप्चर नहीं करता है, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, बट आई विल ऑल्सो इंक्लूड द वीडियोज फ्रॉम द बैक कैमरा। एंड कुछ टाइम पहले मेरा एक्ने का सिचुएशन कैसा था। सो इट्स ऑल कम एंड गोज ना। एक्ने हार्मोन्स की वजह से मोस्टली ज़्यादा आता है मुझे, तो जैसे जैसे हार्मोन्स मेरे बिगड़ते जाते हैं हर महीने, वैसे वैसे मुझे एक्ने आता रहता है। Coming to the next topic, that what am I doing for acne right now। जैसे मैंने बताया कि मैंने अभी रिसेंटली डर्मेट को दिखाया था क्योंकि मुझे बहुत रेडनेस हो रहा था। सो आई थॉट कि एक मतलब ये वाला ना एक्सपेक्ट मेरा हमेशा रह जाता है, कोई भी डर्मेट के पास जाओ तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि आप अपना एक्ने कम करो तो आपका रेडनेस कम हो जाएगा, विच इज़ ट्रू इन सम सेंस। बट अगर मैं थोड़ा ट्रेटिनॉइन का हिस्ट्री दे देती हूँ कि I have a short which went very viral, like I'm not sure कितने व्यूज़ आए थे, शायद 100K समथिंग से अबव व्यूज़ है उसमें। एंड उसमें मैंने ये बताया था कि ट्रेटिनॉइन से मेरा फेस एकदम चमक गया था, लाइक माई फेस वॉज वेरी क्लियर, माई फेस हैड नो मार्क्स, नो एक्ने फॉर दैट पॉइंट। एंड मैंने वो तब शॉर्ट में शेयर किया था एंड वो बहुत वायरल चले गया। उसके बाद मुझे लोग कमेंट करते रहते हैं कि अभी जो रिसेंटली मैं शॉर्ट्स डालती हूँ तो उसमें मेरा अभी का टेक्सचर दिखता है, कि तो लोग बोलते हैं कि आपने तब बोला था कि पूरा ठीक हो गया था, अभी कैसे ऐसा है। सो दिस इज़ फॉर यू गाइज कि आई हैव PCOD एंड आई हैव हार्मोनल एक्ने। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ एंड मेरा एक्ने ना नहीं जा रहा है। सो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ट्रीटमेंट्स ले चुकी हूँ। उन ट्रीटमेंट्स में मुझे ओरल मेडिकेशंस भी दिए थे एंड रेटिनॉइन तो था ही। रेटिनॉइन डिड हेल्प, बट रेटिनॉइन की वजह से मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव भी हो गया था। सो इवन इफ मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ ना, थोड़ा भी धूप पड़ता है मेरे चेहरे पे या थोड़ी भी सनशाइन आती है ना, तो मेरा चेहरा बहुत लाल हो जाता है। एंड एज टाइम पासेस बाय, जैसे सनसेट होता है, रात में होता है, तो फिर थोड़ा काम डाउन हो जाता है मेरा फेस। सो आई फील कि इट्स द सेंसिटिविटी टू द सनलाइट विच इज़ वेरी हार्मफुल नाउअडेज। एंड एक्ने मेडिकेशन से ठीक हो गया था, बट एक्ने फिर से आ गया एंड वो आता ही रहता है। अब वो नहीं जा रहा है, मैं कितनी भी दवाई ले लूँ, दवाई लूँगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लाइक आई कांट कीप ऑन टेकिंग मेडिसिन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो डर्मेट भी रिकमेंड नहीं करते हैं। एंड इवन दो आई हैव अ हिस्ट्री एज आई टोल्ड कि ज़्यादा दवाई लेने से मुझे ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है एंड पेट में फिर मुझे इश्यूज हो चुका है पहले। तो वाई वुड आई रिस्क माई एंटायर बॉडी जस्ट टू क्लियर आउट माई फेस? इज देयर अ पॉइंट फॉर इट? सो रिसेंटली मुझे वो डॉक्टर ने अडैप्लिन पे डाल दिया है। एक बार पहले भी मैं अडैप्लिन ट्राई कर चुकी हूँ, एक्चुअली 2 बार मैं अडैप्लिन पहले ट्राई कर चुकी हूँ। एक बार जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी और एक बार रिसेंटली ट्रेटिनॉइन के बाद मुझे डॉक्टर ने अडैप्लिन दिया था। नाउ द डॉक्टर हैज गिवन मी क्लिंडामाइसिन एंड अडैप्लिन का कॉम्बिनेशन का एक क्रीम आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्टर हैज ऑल्सो गिवन मी डॉक्सीसाइक्लिन अगेन। सो डॉक्सीसाइक्लिन भी सेम चीज़ करता है कि जो बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं एक्ने को, उनको काम डाउन करने में मदद करता है। बट आई वुड नॉट से कि मुझे अभी रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं, लाइक मेरा एक पैम्पलेट पूरा ख़त्म हो चुका है उसका। अभी माई पीरियड इज़ वेरी फार अवे, सो माई स्किन विल बिहेव इन अ गुड मैनर। लाइक अभी जो है ना वो फिर भी बहुत बेटर है। तो या दैट इज़ माई रूटीन। एंड उसके अलावा आई एम फॉलोइंग माई रेगुलर स्किन केयर एंड ट्राइंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स।
आई एम नॉट स्टॉपिंग दैट, बट आई डू कीप इन माइंड कि मुझे AHA BHA ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एंड अगर मैं करती भी हूँ तो मैं एक साइकिल बना लेती हूँ कि मैं अडाप्टिन के साथ उसको यूज़ ना करूँ। एंड ऑल्सो एजेलिक एसिड आई हैव बीन यूजिंग फॉर ईयर्स नाउ, एंड मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करके बोला है कि आपका उस एक्सपीरियंस के बारे में रिव्यू बनाओ। सो आई एम श्योरली मेकिंग अ रिव्यू अबाउट दैट वेरी सून। या मुझे बस मतलब पॉइंट्स रखने के लिए वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट आई विल डू इट। आपको पता चल गया है कि अभी मेरा क्या मेडिकेशन चल रहा है। सो इफ़ यू गाइस सी कि अचानक से मेरा फेस क्लियर हो गया है वापस से, एकदम अच्छा, क्लियर नहीं अच्छा हो गया, बेटर हो गया है, तो जस्ट नो इट कि आई एम टेकिंग डॉक्सीसाइक्लिन विच इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन। डोंट टेक इट बाय योर ओन, इट नीड्स टू बी टेकन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली, नहीं तो पता चले कि आप लोग लेते रहो एंड फिर उसके साइड इफेक्ट्स होते रहेंगे। तो अडाप्लिन भी मैं यूज़ कर रही हूँ। आई फील कि इट विल हेल्प मी। इट इज़ गिविंग मी अ स्लाइट अमाउंट ऑफ पीलिंग, बट मेरा स्किन ही मेरा थोड़ा सेंसिटिव एंड थोड़ा फ्लेकी सा है, इसलिए मुझे पीलिंग जल्दी होने लगती है। कुछ लोगों को पीलिंग नहीं होती है। सो डोंट ऑलवेज थिंक कि आपको पीलिंग नहीं हो रही है, आपका ठीक नहीं हो रहा है। इट विल eventually get better. Yes, these were the updates for my acne series but I don't know what. एंड अभी आपको एक्ने के जो भी क्वेश्चंस हैं या और कुछ आपको एक्ने के बारे में बोलना है तो इसी वीडियो के नीचे बोल दो। आई होप आपके जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको आंसर मिल गए होंगे। एंड मेरा एक्ने का अपडेट भी आपको पता चल गया होगा कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, बट it's a little bit, but I am still doing. Yeah guys, I hope you like the video. If you like, please share it to your friends and प्लीज़ लाइक भी कर देना वीडियो। ऑल्सो नोटिफिकेशन की बेल आइकन ऑन नहीं करी है तो प्लीज़ कर लेना। आई विल सी यू गाइस विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय गाइस।